इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तब क्या हो अगर कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट को सम्मन इशू किया जाता है और डिफेंडेंट उस सम्मन को लेने से इनकार कर देता है। तो उसके बाद क्या लीगल प्रोसेस अपनाया जाता है ताकि डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया जा सके और ट्रायल को स्टार्ट किया जा सके। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उसका रूल 9 और ऑर्डर 5 ये कहता है कि अगर प्रतिवादी जो कि डिफेंडेंट है, सम्मन उसके पास जाता है और वो लेने से इनकार कर देता है, तो कोर्ट ये मानकर चलती है, अज्यूम कर लेती है कि उसने सम्मन की तालीम कर ली है, यानी कि सम्मन कोर्ट के द्वारा तामील करा दिया गया है और डिफेंडेंट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, कोर्ट ये अज्यूम करके चलती है। इसी तरह से अगर डिफेंडेंट या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर या कोई एजेंट है, एक्नॉलेजमेंट पर साइन करने से मना कर देता है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट ऐसा मानकर चलती है, अज्यूम करती है कि सम्मन को अस्वीकार कर लिया गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है, डिफेंडेंट को सम्मन मिल चुका है, ये अज्यूम करके चलती है। फिर इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, जहाँ पर अगर डिफेंडेंट सम्मन को लेने से इनकार कर देता है या फिर सम्मन का पता नहीं चलता, उसका दरवाज़ा बंद होता है, दरवाजे पर ताला लगा है और ये नहीं पता कि डिफेंडेंट कब वापस आएगा या फिर रहता भी है या फिर नहीं रहता। तो उस कंडीशन में जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा कि उनके दरवाजे पर या साथ की दीवार पर, जहाँ पर भी वो डिफेंडेंट रहता है या काम करता है, वहाँ पर सम्मन की एक कॉपी को चिपका देगा। उसके बाद सर्विंग ऑफिसर ओरिजिनल कॉपी के साथ कोर्ट में वापस आएगा और एक रिपोर्ट बनाएगा कि किस तरह से वो डिफेंडेंट के पास गया और क्या-क्या वहाँ पर हुआ। उस तरह की एक रिपोर्ट बनाकर उसकी एक कॉपी ओरिजिनल सम्मन के साथ कोर्ट में पेश कर देगा। वैसे तो एडवाइस ये की जाती है कि किसी भी तरह का सम्मन होता है तो डिफेंडेंट को उसे अटेंड करना चाहिए और लेने से कभी भी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर डिफेंडेंट उसे लेने से मना करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो डिफेंडेंट के रिफ्यूज़ल से जो कोर्ट की कार्रवाई है, लीगल प्रोसीडिंग है, वो कभी भी नहीं रुकती, वो एज़ इट इज़ स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कोर्ट जो होता है वो अज़म्पशन पर काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब डिफेंडेंट उस सम्मन को लेने से मना कर देता है तो कोर्ट ये अज़्यूम करके चलती है कि सम्मन डिफेंडेंट ने अटेंड कर लिया है और उसे मिल चुका है। और कोर्ट ये अज़्यूम करके चलती है कि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होने के लिए पूरी तरह से बाध्य है और उसे कोर्ट में आना ही पड़ेगा। और अगर वो कोर्ट में बताई गई डेट पर हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट उसके रिगार्डिंग कोई वारंट जारी कर सकती है या फिर उस पर कोई भारी जुर्माना भी लगा सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि जब भी डिफेंडेंट सम्मन को लेने से मना कर देता है, तो कोर्ट के द्वारा क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।